हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का रेवा इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी एमपी सेट और यूसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या अगर कोई भी टीचिंग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट इस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपके इंग्लिश लिटरेचर के इंटरनेशनल जो मैन बुकर प्राइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मैन बुकर प्राइज है, एक मैंने उसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है वो मैंने आपको पिछले वाले सेशन में बता दिया है, लेकिन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के बारे में मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं कि ये जो है वो मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, मतलब इसकी जो कह सकते हैं कीमत है वो ज्यादा है। ठीक है, द मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज इज एन इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड होस्टेड इन यूनाइटेड किंगडम, फर्स्ट अवार्ड इन 2005। ठीक है, इसको जो होस्ट करने वाला जो देश है वो यूनाइटेड किंगडम है। सबसे पहले इसे 2005 में होस्ट किया गया था। ठीक है, it is sponsored by the Man Group from 2005 until 2015. The award was given every 2 years to a living author of any nationality for a body of work published in English or generally available in English translation. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है मैन जो ग्रुप है इसका जो स्पॉन्सर करता है वो मैन ग्रुप करता है। ठीक है, 2005 से 2015 तक ये जो अवार्ड है हर 2 साल में किसी भी राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को दिया जाता था, मतलब जीवित लेखक को जो किसी भी देश का हो उसको दिया जाता था, और उसका प्रकाशित वर्क होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश अनुवाद भी अगर किया है किसी वर्क का तो भी उसको दिया जा सकता है। ठीक है, इसको मतलब कोई अगर हिंदी में लिखा गया उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया तो उसको भी दिया जाता था ये अवार्ड। इट्स अवॉर्डेड one author continued creativity, development and overall contribution to fiction on the word stage, and was recognition of the writer's body of work rather than any one title. ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसने एक लेखक की निरंतर रचनात्मकता, विकास और विश्व मंच पर कथा साहित्य में समग्र योगदान, मतलब उसने अगर लगातार योगदान किया है विश्व के लिटरेचर में तो उसको ये दिया जाता है। ठीक है, और उसकी एक विशेष पहचान बनाई है। इन 2016 द अवार्ड इज रिकन्फिगर्ड। इट इज नाउ गिवन एनुअली टू अ सिंगल बुक, मतलब पहले 2 साल में दिया जाता था, अब एनुअली मतलब हर साल दिया जाएगा। इन इंग्लिश ट्रांसलेशन विथ आर 50,000 प्राइज फॉर द बीनिंग टाइटल शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर। ठीक है, तो 2016 में ये पुरस्कार जो है पुनः कॉन्फ़िगर किया गया, इसको हर वर्ष दिया जाने लगा। ठीक है, और इसका जो विजेता होता था उसको 50,000 पाउंड्स, ठीक है, की राशि दी जाती थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले 2005 में इस्मेल कादरी को मिला था। ठीक है, अल्वेरिया, ठीक है, अल्वेरियन, ठीक है, ये अल्वेरियन थे। और इस्माइल कादरी को मिला था 2005 में। 2007 में मिला था चिनुआ अचेवे को, ये नाइजीरियन थे। ठीक है, नाइजीरिया के थे। ठीक है, 2009 में एलिस मुनरो को मिला था, कैनेडियन थी ये। 2011 में फिलिप रोथ को मिला था, अमेरिकन थे ये। 2013 में लीडिया डेविस को मिला था, ये भी अमेरिकन थी। 2015 में लेस जलको कृष्णा होरक्रई को मिला था, ये हंगेरियन थे। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये पूरा जो है हर 2 साल में दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ के बाद इसको हर ईयर दिया जाने लगा। ठीक है, तो 2016 में इसको दिया गया किसको हैंग कैंग फॉर हर बुक द वेजिटेरियन के लिए, साउथ कोरियन थे ये। इनको इनका जो वर्क था द वेजिटेरियन, इसके लिए इनको दिया गया था। ठीक है, हैंग कैंग फॉर हर बुक को, और इसको ट्रांसलेट किया था डेवोर स्मिथ ने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए ये अवार्ड मिला था। 2007 में डेविड ग्रॉसमैन फॉर अ हॉर्स वॉक इनटू अ वॉर, रिटन इन हिब्रू लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बाय जेसिका कोहेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि डेविड ग्रॉसमैन को मिला था
ठीक है, किसके लिए? अ हॉर्स वॉक के लिए इनटू अ वॉर, ठीक है। और इसको जो है हेब्रू लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था जेसिका कोहेन के द्वारा, ठीक है। तो ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इन पूरी इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है। 2018 में ओल्गा टोकर को दिया गया था फॉर फाइट्स रिटन इन पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय जेनिफर क्रॉफ्ट, ठीक है। 2019 में जोखा एलहरिथ एलहर्थी फॉर सेलेस्टियल बॉडीज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज, इसे अरबिक लैंग्वेज में लिखा गया था जोखा एलहरी के द्वारा, और इसे ट्रांसलेट इंग्लिश में किया गया मरियम बोथ के द्वारा, ठीक है। जोखा हैज बिकम द फर्स्ट ओमानी वुमेन टू हैव अ नॉवेल ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये पहली ऐसी जोखा ऐसी एक पहली वुमेन थी ओमान की जिनको ट्रांसलेट इंग्लिश इन्होंने किसी वर्क को किया है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट डे, उस पर हम लोग नोबेल प्राइज विनर के बारे में जानेंगे, ठीक है। कौन कौन है, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो इससे रेवा इंस्टीट्यूट ऐप के को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इंग्लिश लिटरेचर एमपी सेट यूसी नेट को लेकर के, तो 99 93 68 11 96 पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, मतलब 9993681196 पे आप लगा के बात कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, पूरा आपका सहयोग किया जाएगा। और इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।